Hello and welcome back to the YouTube channel of Shri Naveen Adarsh Vidya Mandir. We are back with Class 8 Chapter 2 Part 4. We have talked about land, water, soil and today we are going to talk about vegetation as a resource. Vegetation की जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे all the types of plants and trees, चाहे वो छोटे से छोटे हों चाहे वो बड़े से बड़े, तो जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं वो सारे वेजिटेशन के अंदर आएंगे और ये एज अ रिसोर्स हमारे लिए कैसे काम आते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे. We see various types of plants and vegetation growing naturally around us. We see them in form of forests, grasslands, curbs, various types of herbs and trees. They not only provide us with timber but also numerous useful products as well as aesthetic beauty. Plants and trees produce oxygen that we need to breathe. They also protect the soil and act as shelter belts, help in storing underground water and provide essential products for our everyday needs. तो सबसे बेसिक चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है या जो सबसे बेसिक वेजिटेशन का जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर, दैट इज़ दैट इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ. जो ऑक्सीजन हम ब्रीद इन करते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, सांस ले पा रहे हैं, वो हमें जो देता है वो वेजिटेशन ही है. जो भी प्लांट्स है, ट्रीज़ है, वही वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके हमें प्रोवाइड करते हैं. दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि ये जो है सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं. हमने इरोजन के बारे में पढ़ा था. इरोजन को बचाने के लिए, सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर वेजिटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये वेजिटेशन ही उस सॉइल को प्रोटेक्ट करता है. शेल्टर बेल्ट्स जो भी हमारे बाकी के एनिमल्स हैं उन सब के लिए, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में हेल्प करता है और उसके अलावा जो भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है उनके खूब सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यहीं से मिलते हैं. बी इट फ्रूट्स, वुड, उसके अलावा जो भी बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इस वेजिटेशन से ही मिलती है. आयुर्वेदिक जो भी मेडिसिन होती है वो सारी वेजिटेशन से ही बनती है. तो दिस क्लियरली प्रूव्स दैट नेचुरल वेजिटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ह्यूमन काइंड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको सेव करके रखें. नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम लेंगे दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. The growth of different types of vegetation mainly depends on moisture and temperature. Depending on the above two factors, the four types of vegetation are forest, grasslands, scrubs and tundra. तो बेसिकली वेजिटेशन का जो ग्रोथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? एक है मॉइस्चर, द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल देयर, एंड द टेम्परेचर. टेम्परेचर कैसा है वहाँ पे, लो रहता है, हाई रहता है, मीडियम रहता है. इन सब चीज़ों को देखते हुए चार टाइप के वेजिटेशंस यहाँ पे बनते हैं. एक है फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है और यहाँ पे खूब सारे टाइप के आपको ट्रीज़ देखने को मिल जाएंगे. दिस एरियाज रिसीव immense rainfall and have a lot of type of trees out there. Next we have grasslands. Grasslands जो है those are those area where there is a moderate amount of rainfall, ना बहुत ज़्यादा और ना ही scanty. Next is scrubs. एरियाज़ विच रिसीव लो रेनफॉल हैविंग थॉर्नी स्क्रब्स. जिन एरियाज़ में लो रेनफॉल होता है, बेसिकली जो डेजर्ट और जो एरिड एरियाज़ होते हैं उसकी बात हम करेंगे. और यहाँ पे थॉर्नी बुशेज़ होती है. यहाँ पे जो पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे उनमें कांटे बहुत होंगे क्योंकि वो वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करते हैं. लास्ट इज़ टुंड्रा. टुंड्रा इज़ अ स्पेयर वेजिटेशन जो कि कोल्ड पोलर रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा. वेरी स्मॉल kind of plants which are available and they are found basically in almost all the polar regions. जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है या जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती रहती है वहाँ पे आपको ये वेजिटेशन देखने को मिलेगी. ये मॉसेस और लिचन्स यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे. मॉसेस आर प्लांट्स विच हैव वेरी स्मॉल एंड leaves and stems in there and lichens are kind of that, but some scientific thoughts believes कि lichens जो है वो plants नहीं होते. Next we are going to talk about the types of forest. Depending on when the trees shed their leaves, forest can be classified as evergreen and deciduous. दो टाइप के trees forest के बारे में आज हम बात करेंगे. Depending on when the trees shed their leaves, वो अपनी पत्तियाँ कब गिरती है उनकी, कब उनके लिए ऑटम आता है, उस पर डिपेंडिंग हम ये बात करेंगे. तो एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट की जब हम बात करेंगे तो क्लियरली नाम से यहाँ पे क्लियर हो रहा है. एवरग्रीन की जब हम बात करें मतलब जो पूरे साल ग्रीन रहते हैं, ठीक है. तो वी आर गोइंग टू टेक इट इन कंपैरिजन एवरग्रीन और डेसिडियस की, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है. फर्स्ट हैव अ लुक एट द पिक्चर ऑफ एवरग्रीन एंड डेसिडियस. दिस इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट जो पूरे साल ग्रीन दिखता है एंड दिस इज़ डेसिडियस जो एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अपनी सारी जो लीव्स है वो शेड कर देता है. फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ड्यूरिंग द ईयर, हेंस दे रिमेन ग्रीन
ग्रीन एज द ट्रीज हैव लीव्स ऑन देम थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो है वो साइमल्टेनियसली किसी भी सीज़न में नहीं डालते हैं, ठीक है। ये हर थोड़े थोड़े टाइम बाद अपने पेड़ की कुछ कुछ पत्तियाँ जो है वो शेड करते रहते हैं, तो इस वजह से पूरे साल जो है वो ग्रीन ही दिखते हैं। द ट्री शेड ऑल देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर। ये क्या करते हैं, अपनी सारी लीव्स जो है वो किसी एक सीज़न के अंदर शेड कर देते हैं, और इसकी वजह से इनका ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ऐसा करने का, वो ये इसलिए होता है ताकि जो वाटर लॉस जो है उसको कंजर्व कर सके। पानी का जो इवोपरेशन होता है इनसे, ठीक है, ट्रांसपिरेशन कहेंगे उसको, नॉट इवोपरेशन, उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ईयर के एकदम बैरन दिखते हैं, बिना पत्तियों के दिखते हैं। सेकेंड, they always have the green cover of leaves throughout the year. They are not devoid of leaves at any time of the year. यहाँ पे एक जो ग्रीन कवरिंग है वो आपको एनी टाइम देखने को मिलेगी। ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता है पूरे साल में जब ये बिना पत्तियों के रहते हैं। They look barren without the leaves in some particular months of the year and green some months. क्लियरली यहाँ पे ये लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी सारी लीव्स शेड कर रहे हैं, तो ये बैरन दिखते हैं, बंजर दिखते हैं, बिना पत्तियों के दिखते हैं कुछ महीनों के लिए, और बाकी के कुछ महीनों में ये ग्रीन दिखते हैं। दे आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है आपको वहाँ उन एरियाज़ में मिलेंगे जहाँ पे एनुअली 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा की रेनफॉल आपको मिल रही है, ठीक है। दे आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव बिटवीन 75 to 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर। डेसिडस आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ पे 75 to 150 सेंटीमीटर जो है वो रेनफॉल आपको एनुअली देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज evergreen forests are mainly found in equatorial regions, Central America, along Orinoco and Amazon rivers and the Congo basin of Africa। तो इसका जो एरिया है वो आप देख सकते हैं, इक्वेटोरियल रीजन है, सेंट्रल अमेरिका है, ओरिकोनो के पास में, अमेजॉन रिवर्स के पास में, और जो अफ्रीका का कॉन्गो बेसिन है वहाँ पर, ठीक है। इन इंडिया दे आर मेनली फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज एंड द वेस्टर्न घाट्स। ये वर्ल्ड के अंदर इनका एरिया डिटरमाइन कर रहा है, और ये बता रहा है कि ये इंडिया में कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे। पर्टिकुलरली दे आर फाउंड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स। सिमिलरली डेसिडियस जो है वो आपको दो टाइप के देखने को मिलेंगे इनकी लोकेशन की वजह से, ठीक है। वन इज़ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कि चिली में मिलते हैं, साउथ अमेरिका, और साउथ अफ्रीका में, और साउथ ऑस्ट्रेलिया में। देन देयर आर टेम्परेट फॉरेस्ट जो आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ सेंट्रल यूरोप के अंदर, ईस्टर्न एशिया के अंदर, और ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। अब इनके लास्ट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, ट्रीज, पाइन, शेडर, लार्च एक्सेट्रा। ये बहुत लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है, विद स्मॉल मीडियम साइज लीव्स आई वुड रादर से। एंड देयर वी हैव ट्रीज लाइक मैपल, ओक, विलो। ये भी काफ़ी होते हैं टॉल। इनकी जो स्टेम होती है, सॉरी, इनकी जो ट्रंक होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी ड्राई होती है, एंड दे हैव क्वाइट अ बिगर लीव्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की। हमने ये तो देख ही लिया कि नेचुरल वेजिटेशन कैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, और उस अब जब कोई चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको सेव करके भी रखें। Due to growing population and increase in the demand and needs of the people, large areas of forest cover has been cleared. Hence, there is an urgent need to conserve this valuable natural resource. The various ways in which we can conserve natural vegetation are reducing soil erosion, planting more trees. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, और जब कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको कंजर्व करके रखें। कुछ जो तरीके हैं इनको कंजर्व करने के वो ये है, रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए ये एक प्रोटेक्टिव लेयर करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं अपनी रूट से, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है, और वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लांटिंग मोर ट्रीज़, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम ट्रीज़ प्लांट करेंगे तो जब हम एक पेड़ प्लांट करते हैं तो उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन अपने आप सर्वाइव कर जाता है। यूजिंग नेटिव प्लांट्स फॉर लैंडस्केपिंग, लैंडस्केपिंग के लिए या उस एरिया के लैंड को सिक्योर करने के लिए वहाँ पे जो प्लांट्स ईजीली ग्रो कर सकते हैं उन्हीं को लगाना, ताकि उनकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत ना पड़े। कंट्रोलिंग फॉरेस्ट फायर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग्स। फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जंगलों की जो आग लग जाती है उसको। सेटिंग अप नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स टू प्रोटेक्ट वेजिटेशन। नेचुरल पार्क्स बनाना, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाना वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनके नेचुरल पार्क्स एक नेचुरल हैबिटेट होता है एनिमल्स के लिए, जहाँ पे वो अपने नेचुरल इकोसिस्टम में रहते हैं।
कंजर्वेशन ऑफ लेक्स, क्रीक्स एंड वेटलैंड्स टू प्रिवेंट प्रेशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लेशन। लेक्स का हो गया, वेटलैंड्स हो गया, जो एरिया में बहुत ज़्यादा पानी आपको देखने को मिलता है, उन सारे एरियाज़ को अगर हम कंजर्व करके रखते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज एट ऑल लेवल्स। ऐसे एनकरेजमेंट प्लान्स जो है वो लगाने चाहिए ताकि उन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके कि कितना इम्पॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को सेव करना। कंजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब इन सब चीज़ों के साथ में एक एक्स्ट्रा फ़ायदा हमें ये भी मिल जाता है कि अगर हम नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करते हैं तो वो हमारे वाइल्ड एनिमल्स के लिए जो हैबिटेट है उसको भी कंट्रोल करने में या उसको भी सेव करने में हेल्प करता है हमारी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लियरली हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।